अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के भेजे गए 1,24,000 पैगंबरों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिन्हें अल्लाह ताला ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है? अगर आज भी वो जिंदा हैं तो इस वक्त कहाँ हैं? हम आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात बिठा लें, अल्लाह के जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अल्लाह ने जमीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे अनबिया कराम अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने इस जाहिरी दुनिया से इसी हालत में उठा लिया था। तो इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और आज भी वो अलग अलग मकामात पर मौजूद हैं और जिंदा हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारी इस जमीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों, इन नबियों में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकरमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई थी, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदरों पर हुकूमत दी गई थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो 2 नबी आसमान पर जिंदा हैं, वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग होते थे वो जानवरों वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उन्हें उठाया गया है, उसी दिन से लेकर आज तक वो जिंदा है और जन्नत में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरे नबी आसमान पर जिंदा है, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के हक की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर जो लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था, उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायात में मिलता है कि जब क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में ज़हूर पाएंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। दोस्तों, बात चली है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो क्यों ना यहाँ आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
और एक मुर्दा बादशाह का वाकया सुनाते चले, जो आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में निशानियां रखी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो कुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उन्हें देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते में पड़ा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हजरत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाकयात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके। हमें पता चल सके कि ये किस जमाने की है और ये कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी जिंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया कि वो 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा। मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घुमंडी बादशाह था। मैं बहुत लालची था। मुझे दुनिया फतह करने की बहुत लालच थी और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैं अपने मकसद में कामयाब होता चला गया। अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की और मैं इस दुनिया में आने का मकसद भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये तो फानी दुनिया है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन चले जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हैं, इस दुनिया के रंगों में मसरूफ हैं और अपने इस दुनिया में आने के असल मकसद को भुला बैठे हैं। खुदारा अभी भी लौट आए, अभी भी वक्त बाकी है। अपने असल मकसद को पहचाने उस बात को कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। अगर हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, वरना मरने के बाद न किसी बादशाह की खोपड़ी की पहचान होती है, न किसी गरीब की खोपड़ी की पहचान होती है। अल्लाह ताला कब्र के अजाब से सबको महफूज रखे।